बहुत सारे लोग 2-3 कलम यहाँ रख लेते हैं तो उससे हो जाता है कि वो सिविल एस्पिरेंट है। नहीं, सिविल एस्पिरेंट के लिए हाथ में कलम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भी आप नोट्स मेकिंग का फिगर देखते होंगे तो वहाँ कलम जरूर देखते होंगे। कलम की भूमिका क्या है हमारे जीवन में? चलिए, ऐसे भी हो गया। कलम की भूमिका क्या है हमारे जीवन में? पहले एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, फिर नोट्स मेकिंग पर आएंगे। आप नोट्स बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, क्या समस्याओं का सामना करते हैं, और क्या आप ट्रिक अपनाते हैं या टिप्स अपनाते हैं अपने नोट्स मेकिंग में? करते होंगे तो, नहीं करते होंगे तब भी बताइएगा। पहला क्वेश्चन कुछ और था, वो ज़्यादा हार्ड था तो उसको स्किप कर दिए या दिमाग तुरंत अप्लाई किया कि भाई दूसरा बोल दो जल्दी से। हाँ, कलम की भूमिका क्या है आपके जीवन में? विशाल तो जरूर बताएंगे। कैसा नया पहचान? शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर बनना है? बताइए, एकदम फ्लुएंटली बताइए ना। मुझे बस एक ही सीन याद आता है, जब एक छात्र, हम लोग जब बीटेक कर रहे थे, एक छात्र से पूछा गया, कलम दे दिया गया, बताइए इसको आपको बेचना है तो आप कैसे इसको बेचोगे? सड़ा हुआ पेन था, बहुत दिनों का यूज़ किया हुआ। सड़ा हुआ पेन गलत बोल दिया, बहुत दिन का प्रयोग किया हुआ। तब वो लड़के ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, वो प्रेजेंटेशन मेरे दिमाग में छप गया। आप लोग ना बस तीर रहे हैं खुद को, कैसे प्रेजेंट करना है ये वैल्यू जब तक नहीं सीखिएगा कैसे आगे बढ़िएगा। यहाँ के बात कह रहे थे, क्योंकि जब नोट्स मेकिंग आप कर रहे हैं, जब भी नोट्स मेकिंग करते हैं तो कलम का ही चित्र दिया हुआ रहता है। ठीक, तो कलम का प्रयोग जाने बिना आप नोट्स मेकिंग अच्छा से नहीं कर सकते हैं। ऐसे आपको एज ए एड मैनेजर बोला जाए कि आप कलम को कैसे बेचेंगे, इसका एक प्रचार बनाएं, तो आप कैसे बना सकते हैं? सोचें कभी। एज ए सिविल एस्पिरेंट आप बहुत कम सोच पाए, क्योंकि हमको पता है ये कलम के बिना, जैसा कि आपने बोला, अपने लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता है। लेकिन सिर्फ कलम लक्ष्य पाने का साधन नहीं है, बल्कि आपके दैनिक क्रियाकलाप का साधन भी है, आपके कार्यों की विविधता का परिचय का साधन भी यही है। क्योंकि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो बिना कलम के कोई काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। यानी कलम आपको एज ए ऑफिसर पूर्णता प्रदान करता है। यानी जो बोलते हैं ना, परफेक्शन क्रिएट करने का काम आपका कलम ही करता है। ये आपके व्यक्तित्व का निर्धारक है, ये आपकी पहचान का निर्धारक है, ये आपके लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारक है, और सबसे बड़ी बात है कि यह समाज और आपको जोड़ने का निर्धारक। क्योंकि सभी व्यक्ति यानी संवाद का साधन या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, और आप जहां बोल नहीं सकते हैं वहां लिख सकते हैं। और यही बात फणीश्वरनाथ रेणु ने भी सिद्ध किया था, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारों ने भी सिद्ध किया था। ये कलम की ताकत ही है जो पूरे समाज में परिवर्तन का परिचायक होती है। ये शक्ति का माध्यम हो सकता है लेकिन शक्ति नहीं, ये सत्ता है। शक्ति और सत्ता पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े। शक्ति होता है जो अवैधानिक होता है, और सत्ता होता है वैधानिक होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ शब्द भी प्रयोग में आया है, लोकोक्ति भी है कि कलम के मार से कोई नहीं बच सकता है, आदमी के मार से तो बच भी जाए। सुने हैं ये लोकोक्ति? तो कलम की ताकत आपके लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस कलम को आप किस रूप में देखते हैं, यही आपकी पहचान को ही बताता है। अगर आप इसको शक्ति का स्रोत देख रहे हैं तो आप बाहुबली बन सकते हैं, आप पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए बेकार आ गए। अगर आप इसको सत्ता का माध्यम देख रहे हैं तो कलम आपको वहां तक पहुंचाएगा। ठीक, तो ये कलम की ताकत से ही हम नोट्स मेकिंग करते हैं, ये कलम की ताकत से ही हम लोग नोट्स बनाते हैं। अब बताते हैं आप तक पहुंचते हैं। नोट्स मेकिंग की समस्या में क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है? पहले इस क्लास में हाथ उठाएं, कौन नोट्स मेकिंग करते हैं? नोट्स मेकिंग सब मुंह से उंगली निकालो। नोट्स मेकिंग कौन करते हैं? तुम नहीं करती है? अच्छा चलिए, इतना हाथ उठ गया। नोट्स मेकिंग का मतलब क्या है? यस, बैठ के बताइए ना, आप सोचिए, इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत सारी चीज दिया हुआ है, सब चीज को माइंड में रखना संभव है, इसी के लिए उसको जो है निचोड़ कर वहां से निकाल कर नोट्स मेकिंग इसलिए किया जाता है कि कम टाइम में उसका रिवीजन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बात सही है।
कि हम संपूर्णता को तो एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उसका सार तत्व है, जो उसका कोर मैसेज है, उसको तो हम गेन कर सकते हैं ना। और वो कोर मैसेज गेन करने के लिए हमको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा फिर से, जो हम पढ़ चुके हैं, यूटिलाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन तथ्यात्मक ज्ञान हम मिस कर सकते हैं। तो उन सब की अनुभूति ही हमको अपने नोट्स के माध्यम से मिलता है। कम समय में ज्यादा ज्ञान इससे मिल सकता है, और रिवीजन का जो फोकस एरिया है उसको हम तीव्रतम गति से कर सकते हैं, यानी फास्टली कर सकते हैं। बात सही है ना। तो नोट्स मेकिंग आप जब करते हैं तो क्या समस्याओं का सामना करते हैं? समस्या आता होगा ना, क्योंकि किसी किसी का नोट्स देखिएगा ना, किसी किसी का नोट्स देखिएगा तो बहुत बड़ा होता है, किसी का नोट देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ये शॉर्ट नोट्स, और किसी का लॉन्ग नोट्स। नोट्स में क्यों, अगर नोट्स बड़ा हो गया तो नोट्स किस बात का? हाँ, वो नोट्स बड़ा हो गया तो नोट्स किस बात का? फिर वो मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि आपके हाथ से लिखा हुआ है, मटेरियल कहलाएगा। तो नोट्स मेकिंग में जरूर कुछ ना कुछ युक्तियां होता होगा, कुछ ना कुछ प्रयोगात्मक अभिव्यक्ति होता होगा, जो हमारे नोट्स को संपूर्ण भी बनाता है और हमारे अनुरूप भी बनाता है। तो आइडिया नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं है, क्योंकि नोट्स मेकिंग सर हम करते कहाँ, लिख देते हैं, उसी को हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। जो हम लिख दिए वही शॉर्ट नोट्स, यही होता है। कैसे बना, वो तो बाद का, पहले कहानी का प्रारंभिक पार्ट में आते हैं। पहले विलेन आएगा, हीरो आएगा, हीरोइन आएगा, तब ना मूवी चलेगा। अभी नहीं, अभी शुरुआती फेज में रहते हैं, तब नोट्स मेकिंग पर आएंगे। पहले जरूरी क्यों है पहले? हाँ, कुछ बोल रहे थे। जो सब विचार है उसको सब थोड़ा सा समस्या आ जाता है। मतलब देखिए, पहली बात तो संक्षिप्तीकरण कैसे किया जाए, संक्षिप्त कैसे किया जाए, तो उसमें समस्या है। जैसे कल उनका नोट्स देख रहे थे तो वो शॉर्ट लिखे थे, लेकिन लग रहा था कि लॉन्ग की तरह लिखे, उनका भी देख रहे थे लॉन्ग की तरह लिखे, वो शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स मतलब हुआ कि आप 4000 के शब्द को संक्षिप्त रूप से इसको 3 से भागा देके जितना आएगा उतना है, मतलब 1300 कुछ वर्ड के आसपास। ये 1000 के आसपास भी वर्ड हो सकता है, या ये 500 के साथ भी हो सकता है, वो तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन संक्षिप्ति का मतलब होता है 1/3, 1/3। लेकिन शॉर्ट नोट्स उसका भी संक्षिप्ति है, मतलब संक्षिप्त का भी संक्षिप्ति। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? तो नोट्स मेकिंग में सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग कीवर्ड्स को कैसे छांटें, यानी मुख्य शब्दों का चयन कैसे करें, पहला। दूसरा प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि इसको सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित कैसे लिखें। तीसरा डायग्राम से लिखें या लैंग्वेज में लिखें, समस्याओं की बात कर रहे हैं। अगला बात, मुझे शॉर्ट नोट्स में अगर हम सारे आयामों को जोड़ नहीं पाए तो किस बात का शॉर्ट नोट? सारे आयामों का चयन, है ना। मतलब हम अपने नोट्स को पढ़ ले तो फिर उसके बाद दूसरे विषय वस्तु पर जाने की हमको जरूरत नहीं पड़े, और क्विक पढ़ लें, यानी जो 2 घंटा में पढ़ सकते हैं वो 5 मिनट में समाप्त। ये बात समझिएगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान। तो इन समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। तो अब एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये हमने देख लिया कि शॉर्ट नोट्स में हमको क्या समस्या आ सकता है। अब है इतना आराम से जाता है ना, नोट्स क्यों जरूरी है। तो बड़ा सिलेबस और रिवीजन बड़ा रिवीजन को कम समय में रिवीजन करने के लिए नोट्स जरूरी। बात सही, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, दिखाता है क्या बिना नोट्स के एग्जाम नहीं निकल सकता? एक प्रश्न आया, बिना नोट्स के एग्जाम नहीं निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है, जब आप अपने बुक को ही शॉर्ट नोट्स बना लें। लेकिन वो तरीका आपको पूरा बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि रिवीजन क्विकली होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड पर हम लोग नहीं जाते। जितना भी टॉपर आप देखेंगे उन सब का शॉर्ट नोट्स, 1-2 रेयर तो हमेशा होते हैं। वो नोट्स बनाएंगे
तो उनके नोट्स को देखिए तो आप तो खैर समझ ही नहीं पाइएगा। क्यों नहीं समझ पाइएगा? तो एक क्वेश्चन और आता है कि हमें दूसरे का नोट्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? दूसरों का नोट्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? चलिए, क्योंकि अनायास हम पढ़ते ही हैं। अब भाई टॉपर का लिखा हुआ है, रैंक 1 का है, नहीं पढ़ेंगे तो भाई मेरा रैंक 1 नहीं आएगा। लेकिन क्या ये तार्किक रूप से सत्य है? तो हमें दूसरे का नोट्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ सकते हैं, हाँ ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन यही आपका शॉर्ट नोट्स हो तब तो ब्लंडर कर दें। तो ऐसा मैं क्यों बोला कि यही शॉर्ट नोट्स नहीं हो सकता है? आपका शॉर्ट नोट्स उनका शॉर्ट नोट्स नहीं हो सकता, क्यों? बिल्कुल, ये नोट्स उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव एस्पेक्ट, सामान्यतः निगेटिव पर फोकस ज्यादा होता है, यानी जो कमजोर पक्ष है उस पर वो अपने नोट्स में ज्यादा फोकस करेंगे और मजबूत पक्ष को इग्नोर कर देंगे। और हो सकता है इनका मजबूत पक्ष आपका कमजोर पक्ष, उनका मजबूत पक्ष आपका कमजोर पक्ष, तब तो समस्या बड़ा आ सकता है। तो हमको दूसरे के नोट्स को क्यों पढ़ना है? जब भी नोट्स बनाना चाहिए अपना नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि वो उनका मेहनत है तो उनके काम आएगा, हमारे काम क्यों आएगा? हमारा काम तो हमारा मेहनत आएगा, तो नोट्स अपना होना जरूरी ये है। तो टॉपर्स का नोट पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो शॉर्ट नोट्स नहीं होगा। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। अगला सवाल है कि नोट्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं, नोट्स कैसे कैसे बन सकते हैं, नोट्स कैसे बन सकते हैं? तो एक तो होता है क्लास नोट, और मेरे पास मेरा क्लास ही नोट्स, क्लास के साथ ही खुद का नोट्स क्रिएशन हो जाए, लेकिन वो क्षमता बहुत ही कम लोगों में होता है, क्योंकि कई सारे शब्द, क्या नींद आने लगा? तबीयत सही गड़बड़ होने में मुंह कैसे फटता है, हमको ये बताइए। ये बायोलॉजिकल मेथड हमको नहीं पता है, ये तो अनोखा बायोलॉजी आपने हो रहा है। हाँ वो हो सकता है, लेकिन उससे बोलिए ना सर, उससे शारीरिक कमजोरी होता है, और उस कमजोरी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की ज़्यादा जरूरत होती है। तो हो सकता है सर उसी अनुरूप मेरा मुंह भी व्यवहार कर रहा हो, क्योंकि जानते हैं ऑक्सीजन मुंह खोलने पर ज़्यादा लिया जाता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो आप बोलिए ना। देखिए वाक्पटुता अलग आयाम पे काम होता है, आप नेता को देखिएगा तो वो हर बात को घुमा फिरा के प्रस्तुत कर देंगे। एक सिविल एस्पिरेंट को देखिएगा तो हर रूप को तार्किक रूप से बोलेंगे, तो आप नेता की तरह बोल नहीं सकते, तो आप तर्कपूर्ण तरीके से बोलेंगे। तर्कपूर्ण मतलब होता है एनालिटिकल अप्रोच अपना, कि हाँ ऐसे ऐसे डिमांड और सप्लाई, यही रोल तो शरीर के साथ भी काम होता है। ठीक, तो यही काम हमारे नोट्स के साथ भी होता है कि हमारा डिमांड क्या है, ये हमारे डिमांड के अनुसार काम होता है। तो एक होता है क्लास नोट्स और दूसरा होता है सेल्फ, घर में बनाया, यानी होम नोट्स। अब देखिए इन दोनों में आप देख लीजिए कि आप कौन सा बना सकते हैं। अच्छा आज जमाना बदल गया है, आज जमाना बदल गया है, तो नोट्स को बनाने का प्रकृति दो तरह से हो गया है, एक तो हार्ड कॉपी नोट्स और एक है सॉफ्ट कॉपी नोट्स। जिनके पास टैब है, बड़ा बड़ा माध्यम रखे हुए रंगीन रंगीन का रहता है का वो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, यद्यपि उसमें राइटिंग स्पीड कम होता है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि चलिए डिजाइन का नोट्स हम जैसे टीचर के लिए वो सही, लेकिन आपके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि लास्टली आपको लिखना है तो कैसे कॉपी में लिखना है, हार्ड कॉपी में लिखना है। तो आपका नोट्स हार्ड कॉपी वाला नोट्स होना चाहिए। सूक्ष्म विश्लेषण करने में क्या दिक्कत है ना, हम लोग जब सारे आयामों को समझ लेंगे। अच्छा आप लिखते नहीं जा रहे हैं, अच्छा अभी कर देंगे तो लिख लीजिए, लास्ट में सारा स्लाइड रख देंगे और लिखते चले जाइएगा। पहले एक बार पूरा समझ लो तो पता आधा ध्यान इधर उधर चला जाता है। तुम लिख भी रही है, ठीक है, हाथ में पेन रखो, कभी जरूरत पड़ गया रखो रखो रखो। हाँ तो या तो आप सॉफ्ट नोट्स बना सकते हैं या हार्ड कॉपी नोट्स बना सकते हैं। अगर एक और बात बताता हूँ, आप मेंस का कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी करिए, अगर पीटी का कोई पॉइंट है जो आपको स्किप कर सकता है तो शॉर्ट नोट्स आप डिजिटली बना सकते हैं। पीटी में ज़्यादा रटना है, समझना कम है, लिखना कम है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे आपसे कि एज ए सिविल एस्पिरेंट आपको लास्ट में लिखना ही है, तो नोट्स मेकिंग का काम आप हार्ड कॉपी में ही करें, बेहतर रहेगा। लास्टली आपको यही काम करना है।
ठीक है, तो ये नोट्स मेकिंग कैसे कर सकते हैं, इसका 2 तरीका है। अच्छा, अब आते हैं कि नोट्स मेकिंग कैसे बनाते हैं, नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, अब एक आइडिया आपसे लेना चाहेंगे कि नोट्स आपको कैसे बनाना है। आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए। क्या सबका दांत निकल रहा है, जना कुछ ना कुछ पीछे जरूर बात चला है। क्या कलरफुल होना चाहिए, यानी नोट्स रंगीन मिजाज का होना चाहिए नहीं। हाँ बारी बारी बारी, ठीक, हाँ, यानी रंगीन मिजाज का, रंगीन होना चाहिए। अच्छा, इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या है? पढ़ने में आंख को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बोर नहीं होते, कंसंट्रेशन हाई होता है। तो कलरफुल नोट्स का मूल मोटिव है कैची होना, मतलब आकर्षक होना, है ना। तो इसलिए हमको नोट्स कलरफुल बनाना चाहिए। वो नोट जो एक ही पेन से बना हुआ है, हमको खास करके जो मेन पॉइंट है वो कलरफुल हो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो छपता जल्दी है दिमाग में। उदाहरण इसी रूप में दे सकते हैं, आप सीरियल या फिल्म देखते हैं, गाना देखते हैं, गाना में एक ड्रेस पहन के पूरा गाना कहानी बना देता है भाई, 5 मिनट के गाना है, 5 मिनट का गाना है, रिकॉर्ड है, कॉमन ड्रेस चेंज की है एक्ट्रेस, 5-6 ड्रेस तो आराम से चेंज हो जाता है। क्यों? ताकि आप बोर ना हो, आपको देखने में विजुअलिटी उसका हाई लगे, और बदलाव हमारा आंख और हमारा जो दिमाग है वो ज्यादा एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो चेंजेज होता है। आप नहीं समझते, एक नोट्स मेकिंग में या एक फिल्म मेकिंग में कई सारे बातों का ध्यान रखा जाता है, कई सारे भावों का ध्यान रखा जाता है, ताकि आपका बिखराव ना हो मूवी से, आप वहां से छूटे ना। हर एक शब्द के मायने हैं, अगर एक गाना को आप सुनेंगे तो। खैर आज का गाना मत सुनिए, नहीं तो आधा तो हिप हॉप वाला ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, और जो नीचे गाना बजता है ना उसको सुनिए। हाँ, हर एक शब्द का मायने होता है। तो नोट्स मेकिंग रंगीन होना चाहिए, चलिए बड़ा अच्छा बात है। और क्या नोट्स मेकिंग में और क्या होना चाहिए? ठीक, डायग्राम या मैप या फ्लो चार्ट, चलिए ठीक, फ्लो चार्ट का प्रयोग होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था हाउ टू राइट ए गुड आंसर राइटिंग, आप अच्छा उत्तर कैसे लिखें, तो उसमें हमने बोला था कि फ्लो चार्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, आप विभिन्न डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका देखने का विजुअलिटी ज्यादा। तो ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? ताकि एग्जामिनर का दिमाग आपके मूल बिंदु पर जाकर अटक जाए। और ये कहां से प्राप्त होगा? आप नोट्स में जिस तरह क्रिएट करेंगे वही प्रेजेंट होगा। एक बात समझ लीजिए, अगर आपको चाहे मुझे क्लास ही लेना ही क्यों ना हो, या आपको एग्जाम देने ही जाना क्यों ना हो, शॉर्ट नोट्स में अगर आप पॉइंट फ्लो चार्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको वो पॉइंट और वो एज इट इज चार्ट आपके सामने उतर जाता है और आप वहां उसको लिख देते हैं। तो ये जरूरी है कि हम जो लिख रहे हैं यहाँ वही वहां लिखें, तो हमारा प्रेजेंटेशन हमारे पास हो, तो ऐसे में मैं फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इससे एक और अच्छा चीज हो सकता है कि हम लोग डायमेंशन बढ़ा सकते हैं, जिसको आयाम बोलते हैं, आयाम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2 काम ही हो गया। और क्या नोट्स मेकिंग में और क्या करना चाहिए? अच्छा राइटिंग, आइए नहीं है तो खरीद के लाएंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। विषय वस्तु पर समझ होना चाहिए, यानी आपके पास ज्ञान यानी नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान क्या करेगा कि आपके सोचने की क्षमता को विस्तारित करेगा, और जितना ज्यादा आप सोच पाएंगे उतना ही डायमेंशन आपके कॉपी में क्रिएट हो पाएगा और उसी अनुरूप आप व्यवहार भी कर पाएंगे। अच्छा, ज्ञानवर्धन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा, विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा।
अब ये विभिन्न स्रोत क्या हो सकते हैं? चलिए, ये विभिन्न स्रोत क्या हो सकते हैं? तो हाँ, बुक हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, चलिए उपन्यास उसी में रख दिया। और क्या हो सकता है? क्लास हो सकता है। क्या? हाँ, खुद का क्लास तो कई रूपों में हो सकता है, उसको छोड़ देते हैं। क्लास हो सकता है वैल्यू एडिशन, ज्ञान वर्धन के लिए। अगर हमारे पास विषय वस्तु पर अच्छा पकड़ रहेगा तो हम उस पर ज़्यादा लिख पाएंगे और उसके लिए स्रोतों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जब नोट्स बनाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, लेकिन जो टाइम कंज्यूम हो चुका है वो दोबारा तो नहीं होगा। और इससे क्या होगा? हमारी क्षमता में वृद्धि होगा, हम कम समय में ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। यही हो सकता है, यही हो सकता है। और कैसा हो सकता है आपका नोट्स? और कैसा होना चाहिए? और कैसा होना चाहिए? हो गया? नहीं हुआ है क्या? कीवर्ड्स वाला नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, ठीक है। कीवर्ड्स बेस्ड नोट होना चाहिए, क्योंकि आप पेज भरने के लिए नोट्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि पेज कम करने के लिए नोट्स बना रहे हैं, है ना? पेज कम होगा तो आपका नोट्स खुद ही फ्रूटफुल हो जाएगा। आपने कभी नोट्स देखा है किसी का या नहीं देखा है? टॉपर ऊपर का देखें, वो उनका पेज पूरा इसमें नहीं बताते हैं। उनका नोट्स ऐसा इस तरह से होता है, खचपच खचपच खचपच। क्यों? क्योंकि वो कुछ पढ़ रहे हैं, डायमेंशन मिल गया तो उस डायमेंशन को वो जाके वहां लिख दिए, क्योंकि उस समय वो लिख नहीं पाए थे। जितना ज़्यादा डायमेंशन उनके नोट्स में होगा, एग्जाम हॉल में तो आपको पूरा डायमेंशन याद नहीं रहेगा, लेकिन जितना याद रहेगा, ज़्यादा डायमेंशन रहेगा तभी तो कम याद रहेगा। अब कम ही है तो ज़्यादा याद आएगा? नहीं याद आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? या सर मेरे मुंह पर मत जाइए सर, हम सीरियस रहते हैं हमेशा, लेकिन समझते सब कुछ, है ना? मेरा गिलास वहीं होगा मधु, आगे बैठा दिया, आगे बैठा दिया, आगे आ जाइए। हाँ, गिलास में दीजिए ना, बैग आगे रख दो ना, ठीक। तो हम लोग के टॉपर का नोट्स संक्षिप्त नोट्स होता है, और ये जितना बेहतर तरीके से वो बनाएगा उतना ही बेहतर तरीके से वहां प्रेजेंट कर पाएगा। बदलाव तो यही तो बदलाव है, जो खिचपिच वाला बात है, यही बदलाव है। अगर साफ सुथरा नोट्स है तो समझिए अपडेटेड नोट्स नहीं, साफ सुथरा नोट्स अपडेटेड नोट्स नहीं होता है। कोई टीचर बोल रहे हैं कि हम हमारा इतना रटा हुआ है कि हमको किताब देखने की जरूरत नहीं है, यानी वो अपडेट नहीं। अपडेट होने के लिए आपको पढ़ना जरूरी, अपडेट, क्योंकि करंट है ना, करंट रटा नहीं जा सकता है, करंट हमेशा अपडेट किया जा सकता है। तो आप सिविल सर्विसेज में कम से कम ये नहीं चलता है, तो ये काम हम लोग यहाँ देखने में लगे हुए हैं, ठीक है। विषय वस्तु पर समझ आपका होना चाहिए, आपका डायग्राम होना चाहिए, आयाम ज्यादा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, और कीवर्ड्स नोट्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? चलिए अपने समझ को बढ़ाइए, इसको ब्रेन को खोलिए थोड़ा, नोट्स में और कैसा होना चाहिए? अब फिर या इंसान के साथ खासियत यही है कि वो पागल नहीं, पागल ये व्यक्ति के दिमाग में शब्द ना पूरा गूंजते रहता है। हम लोग इसलिए इंसान हैं क्योंकि हम लोग भूलते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक और बात बताता हूँ, कभी भी नोट्स मेकिंग में भावनाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, भावनाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अभी आते हैं, भावना क्या है? नाम नहीं है, हाँ नाम नहीं, भावना मतलब इमोशन। भाई हम एक स्त्री हैं, लड़की हैं, और हम बना रहे हैं नोट्स, और आ गया रिजर्वेशन पॉलिसी पर नोट्स बना रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? हाँ नहीं मिलेगा तब तो बर्बादी हो जाएगी लड़की, इस तरह का भावना। यानी लड़कियों को मिलना ही चाहिए, उन्होंने एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को इग्नोर कर दिया। तो ये भावनात्मक भावनाओं का जो प्रयोग होता है एक तरफा होता है, और एक सिविल एस्पिरेंट कभी एक तरफा सोच नहीं रखता है। वही आरक्षण लड़कों पर आ जाएगा तो क्या कहें, हमारी बेरोजगारी के मूल स्रोत में आरक्षण घुसा हुआ है।
है, ये भावना है जो आपके नोट्स में क्रिएट करेगा तो आपके नोट्स को बर्बाद कर देगा। इस तरह के एक पक्षीय विचार से हमेशा दूर रहना चाहिए, तभी आप नोट्स को संतुलित बना पाएंगे, व्यवस्थित बना पाएंगे। नहीं तो किस बात का नोट, वो तो हमारा पूर्वाग्रह से ग्रसित अवधारणा है जो हम यहाँ अवतरित करने में लगे हुए हैं, वही इमेजिनेशन है जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वो फिर नोट्स आपका ही रहेगा, वो सिविल एस्पिरेंट का नहीं रह जाएगा। अच्छा, हम लोग के साथ एक विशिष्ट विशेषता जुड़ता है, स्पेसिफिक हमारे अंदर क्रिएटिविटी है कि हम कहानी पढ़ा लिखते हैं। नोट्स में कहानी यानी स्टोरी नहीं होना चाहिए। हमको लगता है ये स्टोरी छूट गया ना तो हमारा कंसेप्ट भूल जाएंगे, तो कहानी इंसान कभी नहीं भूलता है। कहानी हमेशा आप याद करें, आपके दादा दादी अगर कोई कहानी सुनाए होंगे, अगर वो मौका मिला होगा, वो सुखद अनुभव आप लिए होंगे, तो आपको अभी तक याद है। और उसमें कॉमन वर्ड होता था राजा और रानी। क्यों? अच्छा, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे दादा दादी या नाना नानी का स्टोरी में राजा और रानी क्यों होता था? अच्छा, हाँ, 1990 में पैदा आप लिए, 1995 में लिए, 2000 में लिए, राजा रानी कहाँ है? ये तो वही बात हुआ कि प्रकाश डाले तो टॉर्च लेके उस पर खड़े हैं, है ना, कि भाई प्रकाश डाल देंगे। बन जाए। अच्छा देखिए, सोच देखिए, हमारे पेरेंट्स के हम प्रिय होते हैं और वो हमें वो क्वालिटी देखना चाहते हैं जो क्वालिटी वो दूसरों में देखते हैं। आपसे इमोशनल अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि वो आपको वो मुकाम देना चाहते हैं जो मुकाम का वो सपना देखते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मुकाम जो समाज में है वो किंग और क्वीन के रूप में मौजूद है, और उनके बच्चे और बच्चियां राजा हैं और रानियां हैं उनके लिए, क्योंकि वही उनके धन है। तो वो उपमा जब का प्रयोग करते हैं तो उस उपमा का प्रयोग करते हैं जो अपने सामान्य जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जिससे, और वो राजा रानी है जिसको अपेक्षा संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप पढ़िएगा आप, तो रेफरेंस ग्रुप में हम समय हमेशा उसको लेते हैं जो हमसे ऊपर है, और वही अक्स हम अपने बेटे और बेटियों में या नाते और नतनियों में या पोते या पोतियों में देखना चाहते हैं। लेकिन समाज ऐसे नहीं चलता है, बहुत कोर में छिपा हुआ है सारी बातें, हम लोग उसको अनायास नहीं लेते क्योंकि हमारे समझ के बाहर का चीज। लेकिन राजा रानी का कहानी ऐसे ही नहीं चलता है, और ये भी बात सही है कि उनके लिए सबसे बड़ा जो गेम चेंजर भूमिका अदा करता है, रोल जो होता है सोसाइटी का, सबसे ज्यादा केंद्रित उन्हीं में होता है, या राजा रानी। तो कहानियों के प्रयोग से नोट्स में अपने बचना है। क्यों? क्योंकि इससे शब्द विस्तार होगा, वर्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और फिर ये मटेरियल बन जाएगा, नोट्स नहीं रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग नोट्स में क्या नहीं करना और क्या करना है ये हमेशा पता होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं नोट्स मेकिंग में? वो तो ऐसे भी नहीं, वो तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो इंग्लिश का जमाना आ गया है ना, और कौन बच्चा है जो इतना मेहनत करेगा कि बताइए भाई दिया हुआ है किंग तो उसको राजा लिखने जाएगा। आपको पता है हाथ हमेशा स्पीडली चलता है इंग्लिश में, तो हम, लेकिन आप अगर सिविल एस्पिरेंट है तो आपके साथ रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप हिंदी का प्रयोग करें, ज्यादा करें। प्रियंका कुमारी एसडीएम बनी 63 में, उनका जब कॉपी आप देखिएगा तो वो इंग्लिश का बहुत अच्छा प्रयोग करती थी, कॉपी में भी, नामों को लिखने में, संदर्भों को देने में इंग्लिश का प्रयोग करती थी। ऐसा नहीं कि नंबर कट जाता है, लेकिन आपके पास ज्यादातर हिंदी वर्ड होने चाहिए। जहां नहीं, अब फेसबुक है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जेम्स कैमरॉन है इंग्लिश में लिख सकते हैं, नामों के साथ, कुछ विशिष्ट शब्दों के साथ आपका जुड़ाव इंग्लिश से है तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना समाज जब समझ रहा है, इतना अब वहां जो चेक करने वाले हैं तब समझते हैं। लेकिन ज्यादा इंग्लिश है, कम हिंदी है, इंग्लिश है तो ये नहीं चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा कहीं भी नकारात्मक होता है, बात समझिए। और क्या दे सकते हैं हम लोग अपने नोट्स में? बिल्कुल काफी नहीं है, कभी कुछ काफी नहीं होता है। जहां काफी सोच लिए वहां से आप रुक गए। इसमें हमेशा आपके नोट्स में हमेशा अपडेट करने के लिए अपडेट का जगह होना चाहिए, अपडेट का जगह। और इतना अपडेट होगा ना आपका नोट्स कि आपका नोट्स कम और वो घूम हुआ वाला ज्यादा लगेगा कि भाई कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ से खत्म कर रहे हैं, और उसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, उसको आप ही समझ सकते हैं।
तो कोई टॉपर से नोट्स मांगे तो क्या भाई वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, दीजिए ना सर, हम तो बहुत वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम समझ लेंगे। लेकिन वो नोट्स आप 2 दिन 3 दिन पढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं समझ में आता, फिर वो साइडलाइन हो जाता है। तो अपडेट का हमेशा क्षेत्र छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप पता है किस फील्ड में है, वैसे फील्ड में है कि अगर पास नहीं किया तो बुढ़ापा तक वो वही नोट्स आपका काम देगा, तो बुढ़ापा तक उसको अपडेट भी करना है ना। कहिए सर बुढ़ापा क्यों बोलते हैं सर? तो जब आप नहीं पढ़ेंगे तो बूढ़ा ही होंगे ना, जवान थोड़ी रहेंगे, कोशिका थोड़ी आपसे काम करते रहेगा, बाल उजला पीला नीला सब होने लगेगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे तो 1 या 2 अटेम्प्ट काफी है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है लोअर पोस्ट मिले, हो सकता है लोअर पोस्ट मिले, लेकिन एक पोस्ट मिलने के बाद मॉडल तो अप हो जाता है। आप पीटी खाली पास कर लीजिए ना, फिर देखिए आपका भाव भंगिमा कैसे बदल जाता है सिर्फ पीटी पास करने से। पहला बार पीटी पास करेंगे तो सेकंड बार में तो कहेंगे वही रिपीट हो गया है, अब थोड़ा मेंस पास करवा दो, तो ये सारा होगा। लेकिन अगर आप अच्छा से करते हैं तो 2 बार काफी है। खास करके जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक विशेष मौका मिला है, उसका यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। तो नोट्स मेकिंग में ये सारी बातें होनी चाहिए। तो चलिए एक नोट्स बना कर देखते हैं। अब ये बात हो गया, अब एक नोट्स बना कर देखते हैं। सबसे पहले रोचक नोट्स बनाते हैं, फिर आएंगे थोड़ा विशिष्ट विषय वस्तु पर। रोचक नोट्स में हम एक मूवी को लेते हैं और उसका नोट्स मेकिंग करते हैं, ठीक है। कौन सा? हाँ मूवी क्या स्क्रिप्ट होता है ना, कहानी होता है, और वो स्क्रिप्ट आपके समझ से ऊपर है, वो एक आईएएस के लेवल से भी ऊपर चला जाता है। कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ के तो देखें, पता चल जाएगा, वो बहुत विशिष्ट लेखन होता है। मूवी ऐसे ही जबरदस्त नहीं कहलाता है, मूवी को जबरदस्त करने के लिए जबरदस्त स्क्रिप्ट होता है। तो बोला जाता है कि हम अपना स्क्रिप्ट जब आमिर खान जी को दिए ना, तो वो 6 महीना से स्क्रिप्ट पढ़ रहे, भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे पता है। वो आमिर खान एक स्क्रिप्ट को 5 बार पढ़ते हैं तब वो फिल्म साइन करते हैं। पहला बार में पसंद नहीं आया फेंक दी, दूसरा बार में पसंद नहीं आया फेंक दी, 3-4 बार उस स्क्रिप्ट को देखते तब वो जाके वो फाइनल ओके करते कि हाँ इस पर हम काम कर सकते हैं। अगर कितना बड़ा अभिनेता है ये मायने नहीं रखता। एक मूवी आया जिसमें अमिताभ बच्चन थे, आमिर खान थे, कैटरीना कैफ थी, कौन सा मूवी था, ऐतिहासिक मूवी, हाँ द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। मूवी देखे, कितना बड़े स्तर पर रिलीज हुआ, लेकिन मूवी क्या रहा, सुपर फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। बजट इतना बड़ा, मूवी फ्लॉप, क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट दमदार नहीं था। हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन ही तो है एनिमल, हम भी नहीं देखे हैं लेकिन विश्लेषण तो कर सकते हैं ट्रेलर देख के। 4 दिन से प्रोग्राम बना के हम भी नहीं देखे, आप भी नहीं देखे, कोई बात नहीं, दोनों मिलकर तैयार करते ना। देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कुछ क्वेश्चन का डायमेंशन पता होता है, सिंपल समझिए। आप क्रिएटिव इंसान है ना, आप में इमेजिनरी पावर है, काल्पनिक क्षमता है आप में, और क्वेश्चन जो आता है आप ही के अनुरूप आता है, ये जरूरी थोड़ी है आपके अनुरूप ना है। तो सबसे पहले एनिमल मूवी का क्या लिखेंगे, क्या है, क्या है। तो यह एक क्या है, फिल्म, शॉर्ट नोट्स हुआ फिल्म। अगला किरदार कौन है, तो ABCD किरदार है, ठीक है, ABCD। आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं भाई, आप शॉर्ट नोट्स देखिए एग्जाम में आप बनाते हैं क्या, शॉर्ट नोट्स, उसी को तो आंसर लिखते हैं। आप क्रिएटिविटी इतना क्रिएट कीजिए ना कि आप कुछ को भी इमेजिन कर ले, इमेजिनेशन पावर बहुत हाई रखिए, इससे में तो इतना काम देगा कि आप सोच से परे बार बात, इससे तो पूरा इमेजिनेशन पर ही दौड़ता है। तो ABCD किरदार है। अच्छा, इस मूवी को A सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट, क्यों, क्या उसमें ऐसा अश्लील दृश्य है, नहीं, इसमें मार काट है, मार धाड़ जिसको बोलते हैं, काट बोलते हैं। चलिए, ये मूवी एक्शन बेस्ड मूवी है जिसमें हिंसात्मक दृश्यों का प्रयोग किया गया है। देखिए एक सिविल एस्पिरेंट हमेशा चीजों को व्यवस्थित और हाँ देखिए ना हंस रहे हैं। हम जब बना रहे थे शॉर्ट नोट्स, जब सुल्तान मूवी आया था उस समय उसका शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास किए थे। एकदम शुरुआत छोटा से करिए जो आपको रोमांचित करता हो, तभी आप बड़ा पर धीरे धीरे जाएंगे तो स्कोप क्रिएट होता चला जाएगा। तो ये क्या है, एक एक्शन मूवी है जिसमें हिंसात्मक दृश्यों का प्रयोग किया गया है, और ये दृश्य किसी भी बालक को विचलित कर सकता है, विचलित कर सकता है, इसलिए एडल्ट साइन। अब यहां से पता चल गया क्यों एडल्ट साइन, ये हमारा शॉर्ट नोट एक नजर में पता चल जाना चाहिए। अच्छा, इस किरदार का मूल भाव क्या है, आपने मूवी नहीं देखा लेकिन उसके स्टोरी लाइन आपसे थोड़ा सा अवगत है, ट्रेलर देखें। तो इसमें मूल भाव है प्रेम, पिता से प्रेम है, और इसी को बचाने का जद्दोजहद,
अधेय मूवी। हाँ हाँ हाँ, इसी को बचाने का जद्दोजहद है मूवी। हमने एक मूवी को एनालिसिस कर लिया, हमारा शॉर्ट नोट्स पूरा हमने। अच्छा, इस फिल्म का ड्यूरेशन पता है आपको कितना? 3 घंटा 10 मिनट, ज्यादा है। यानी ये स्टोरी बहुत बड़ा है। 3 घंटा 10 मिनट मतलब समझे, कम से कम तो 2 बुक इतना मोटा होगा इसका स्टोरी लाइन। 2 मिनट का न्यूज पढ़ने के लिए 15 पेज का नोट्स बनाना पड़ता है, पता है कि नहीं आपको? 15 से 20 पेज का नोट्स 2 मिनट के न्यूज पढ़ने के लिए बनाना पड़ता है। तो अब 3 घंटा प्लस स्टोरी है, तो इसके लिए कम से कम लगा होगा तो 1500 से 2000 पेज, कम से कम कर रहा हूं, 2000 पेज से कम नहीं लगा होगा। आप उसको कैसे एनालिसिस करते हैं? तो 2000 पेज है, मतलब आप समझ नहीं सकते शब्द कितना। हम लोग इतना में एनालिसिस करें, हमारा शॉर्ट नोट पूरा हो गया। हमको क्वेश्चन कहीं से आएगा तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। एक मूवी है सिंपल सा, उसका शॉर्ट नोट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये क्यों तैयार किया? ताकि आपको अच्छा लगे, बोर ना। अब हम यही स्क्रिप्ट अगर 3 घंटे की मूवी के लिए तैयार कर सकते हैं, तो यही स्क्रिप्ट हम लोग किसके संदर्भ में तैयार करें? बताइए, टॉपिक बताइए। एक देश एक चुनाव, 1857 क्रांति, वो तो हमेशा आप लोग करते। चलिए आसान है, ये भी आसान। 1857 की क्रांति का नोट्स तैयार करते हैं। चलिए ठीक है, 1857 की क्रांति का नोट्स तैयार करते हैं। क्या क्या दे सकते हैं? पहला बात तो मन में उठना चाहिए, क्या है? क्या है? तो स्वतंत्रता आंदोलन की पहली क्रांति या शुरुआत। ठीक है, पहला क्या है कि इसका आंसर हमको मिल गया। कोई भी क्रांति होता है तो कुछ ना कुछ उसका कारण होता है, तो इसका कारण क्या है? आर्थिक कारण है, सैन्य कारण है, सामाजिक कारण है और सांस्कृतिक कारण है और तात्कालिक कारण। बस यहां पर लिख देना है इनफील्ड राइफल। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस कारण का क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव के पहले हम इसके किरदारों को भी समझने का प्रयास करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मंगले पांडे थे किरदार को समझने का। मंगल पांडे से शुरू करेंगे और 1859 तक पहुंच जाएंगे। यानी 1857 से लेकर 1859 तक जितने किरदार इसमें आए हैं, उन किरदारों को उनके स्थान के साथ जोड़ देंगे, उनके स्थान के साथ जोड़ देंगे। ठीक, अब इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव और ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में प्रभाव। हाँ भाई, बहादुर शाह कहां से लड़ रहे थे? आपके नोट से सब नहीं ना लड़ेंगे, स्थान से लड़ेंगे ना, तो स्थान का नाम लिखेंगे। फिर प्रभाव लिखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हम कहते हैं सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, यहां लिखेंगे क्राउन के हाथ में, और यहाँ देशी रियासतों को स्वतंत्रता मिलना शुरू हो जाता है। सांस्कृतिक आयामों पर पकड़ कमजोर करते हैं, वो कहते हैं अपना रिलीजियस को आप फॉलो कीजिए। तो जितने भी कारण थे उन सब का समाधान प्रभाव में आपको दिखा देना, और इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंच जाना है। इस रूप में यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्राथमिक चरण था, जो निरंतर रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या करता रहा? प्रेरित करते रहा, जो अंततः 1947 के रूप में हमको दिखता है। 1857 से 1947, 90 साल बाद हम आजाद हुए। तो ये क्या हुआ? निष्कर्ष सकारात्मक हुआ, हमने 1857 की महत्ता को बनाए रखा। तो फिर से इस कंटेंट को हम दूसरे रूपों में बांटते हैं: प्रस्तावना, व्याख्या और निष्कर्ष। आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। ये हो गया। आप किसी भी शॉर्ट नोट्स को आप चाहें तो एक पेज में किसी भी को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन उस विषय वस्तु पर आपका पकड़ होना चाहिए तब। नहीं तो आपको लगेगा सब सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है, हर सेंटेंस इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, जब आपका ज्ञानवर्धन नहीं रहेगा।
जब आपको नॉलेज पावर कम रहेगा तो आपको तो हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगा ना। अब आपसे हम कोई क्लास में आए और हमसे पूछ दे मेरे क्लास के बारे में कि बताइए भाई कौन कौन है जो आपको इंटेलिजेंट लग रहा है, और हम पहली बार क्लास में उपस्थित हुए, तो हम तो सबका शकल देख के इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते जब तक कि अनुभव ना करें। तो अनुभव कैसे होगा? जब उस विषय वस्तु के साथ हम समय बिताएंगे। तो नोट्स मेकिंग का सबसे पॉजिटिव व्यू ये है कि आपको उस विषय वस्तु पर पकड़ होना चाहिए, तभी आपका नोट्स परफेक्ट नोट्स कहलाएगा। नहीं तो उसमें हमेशा संभावनाएं बना रहेगा। संभावना तो हर नोट्स में बना रहता है, लेकिन आपके नोट्स में ज्यादा बना रहेगा, कंफ्यूजन। अच्छा, एक बात और है, कभी भी सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को ही नोट्स मेकिंग में ना शामिल करें। आपका छोटा सा हो सकता है वीक पॉइंट, जैसे बहुत सारे लोग कारण को डिनोट नहीं करते हैं, कुछ पॉइंट को डिनोट करते हैं, ईस्वी को ज्यादा महत्व देते हैं। हिस्ट्री में ईस्वी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री का हर एक तिथि का एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन के साथ उस तिथि को लिखें ताकि बाद में आपको समझ में आए। क्योंकि आज ना आप एकदम ताजा ताजा है तो आपको डेट याद है, नहीं तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था ये डेट भूल जाइएगा, अब भूल भी गए होंगे। हाँ याद है एक को, और किसी को 2 अगस्त को नहीं याद है, लेकिन 1 महीना पहले हमको याद था, जबकि ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा डेट है, बहुत बड़ा डेट है। तो ये बात समझ जाइए, जो आपको आज आसान लग रहा है हो सकता है कल आपको मुश्किल लगे। तो नोट्स मेकिंग में इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। क्योंकि आप में ज्ञान का अभाव है, आपको अपने ज्ञान से संतुष्टि नहीं है, तो आपको नोट से कैसे संतुष्टि होगा? पहले आप अगर विषय वस्तु पर पकड़ रखते हो, आप अच्छा एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपना, यानी खुद का सेल्फ नोट्स। आप सेल्फ नोट्स बनाइए, आपको संतुष्टि मिल जाएगा तुरंत। नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को ना इससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जहां नॉलेज ज्यादा हो वहां कम में भी हम बातों को पूरा कर सकते हैं, और जैसे हम पढ़ेंगे तो कहें वाह ये तो मेरा ही बारे में है सब कुछ। क्यों? संतुष्टि तब आएगा ना जब आपको कंटेंट पर पकड़ हो। कंटेंट पर पकड़ ही नहीं तो कंटेंट पर कैसे पकड़ होगा? इसलिए बनाना, देखिए आजकल जो बुक आ रहा है पीटी वाला करंट अफेयर का, शॉर्ट नोट्स आ रहा है, छोटे 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 बात देते हैं, बहुत भर देते हैं, लेकिन एग्जाम में फ्लॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कंसेप्ट से आ रहा है क्वेश्चन, तो वहां फ्लॉप हो जा रहा है चीजें। तो कई बातें हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स में शामिल होना चाहिए। तो अब इसको लिखना शुरू करें, और हम अभी एक शॉर्ट नोट्स हम लोग अभी यहाँ का तैयार भी करेंगे। यहाँ हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले, आप नया है, कलम की ताकत को समझ रहे थे, यानी कलम की भूमिका को समझ रहे थे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पर आए थे। ठीक है, तो उसी का ये फ्रेमिंग है। आप बनाइएगा तो अच्छे से ही बनाइएगा, आप अपने तरफ से बेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। नोट्स अभी भी शुरुआत ही रहेगा अच्छा, तभी ना अंत अच्छा रहेगा। गर्मी लगने लगा। नहीं बैठ के, अरे काम में देखो ना क्या कर सकते हैं, कल नोट्स नहीं हुआ पब्लिश, बैठ कर शॉर्ट देख रही है। अरे हो नहीं जा रहे हैं नोट्स बन गए हैं, तो देख लेंगे तो किस निकाल देना है। तुम्हारा काम है पहले तो, कल कोई कंटेंट नहीं हुआ है बाहर, करंट अफेयर का कंटेंट बाहर दीजिए, कर दीजिए करंट अफेयर आयोगा नहीं करिए, आयोगा हो गया, करंट का करिए, करंट का पूरा हमको एक बार देख लेंगे, उसको जोड़ दिए फिर हम देख लेंगे, फिर देखेंगे ऐसे ऐसे लाइन दिए थे, बताइए ना पॉइंट बनाए थे, पॉइंट नीचे वाला में नहीं बनाए थे, अच्छा बना
सभी का हो गया? बहुत बड़ा है, लैंग्वेज नोट्स है ब्रैकेट में, इंग्लिश नहीं लिखना चाहे नहीं लिख सकते, जिनके लिए है उनको बोल रहे हैं, लैंग्वेज नोट्स होगा। इन लोग करंट अफेयर का दिए हैं नोट्स, मिला है आप लोग को? ला के दे दीजिए इन लोग को भी। या समझ में नहीं आ रहा पूछ लीजिएगा, नहीं तो सामने देख लीजिएगा। उंगली दर्द कर रहा है? एक लड़का मेरे पास आया है, अच्छा पहले लिख लीजिए फिर कहानी सुना दो ताकि आप मोटिवेट होइए थोड़ा। हो गया? एक मैथ्स लिखने लड़का वो मेरे पास आया, उन्होंने अपना उंगली को दिखाया और कहा सर ये कैसे ठीक हो सकता है। तो उनका उंगली में इसमें हुआ ये था कि इतना लगातार लिख रहे थे कि यहाँ पर उठते उठते घाव जैसा हो गया। घट्टा पड़ता है जब एकदम पूरा, तो घट्टा नहीं पड़ा, घाव जैसा हो गया थोड़ा, तो उससे घट्टा नहीं समझते। जब काम करते करते हमेशा नारियों का हाथ काहे ज्यादा मुलायम होता है, लड़कों का क्यों हार्ड होता है? पहले की बात करें, अभी की नहीं, अभी तो आप लोग सब निकम्मे ही हैं। क्योंकि हम लोग खेतों में काम करते थे, मतलब लड़के खेतों में काम करते थे, इससे इसको जोड़ पड़ता था और यहाँ पर हमारा हाथ सख्त हो जाता। तो ये महिलाएं जो घर का काम करती हैं तो वो कम पड़ता। तो जब आप लिखते हैं ना तो ये और ये जो होता है ना संघर्षमय होता है, इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष चलते रहता है। और चूंकि ये मजबूत होता है अंगूठा और ये कमजोर होता है, तो ये हमेशा चिपक जाएगा, अंदर की ओर चला जाएगा। ये भी जाता है लेकिन ये तो आप ये समझें कि इस फील्ड में लिखने के लिए एक दिन में आपको 6 घंटा लिखना है। पहला एक जो एग्जाम होता है उसमें दोनों पेपर होता है, तो उसमें 6 घंटा लिखना है। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, हाँ एक पेपर सेम डे होता है। और 6 घंटा लिखने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी 10 घंटा वाला होना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तैयारी के लिए ना हर एस्पेक्ट को जानना बहुत जरूरी। तो आपके सामने जो आपका कंपटीटर है कितना मजबूत है, वो आप इसे थोड़ा सा आभास कर सकते हैं। ठीक है, ये है दूसरों का नोट पढ़ना क्यों चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ऐसे नहीं चाहिए ऐसे। तो हम यहाँ भी शॉर्टे नोट्स बनाने लगे, है बता दिया आप लोग।
समझ में आ गया आपको? ठीक, आगे करें? रुक जाइए, पीछे ठीक। नेक्स्ट, नोट्स कैसे बन सकता है? तो क्लास में बन सकता है, घर में बन सकता है। घर में भी और क्लास में कैसे बन सकता है? तो हार्ड कॉपी नोट्स हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी नोट्स हो सकता है। ठीक है, लाइन वाला कॉपी अंदर रखते हैं बस, यही वही हालत है। लाइन वाला कॉपी हटाने वाले हैं? तुम दूसरी तरफ हो गया विशाल, उसी समय लिख लेते। समझ लिए हैं? अभी 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 पूछ लेंगे क्या वो बोले ना, सारा चीज आप 2 दिन बाद भूल जाइएगा। नहीं बताया तो फिर आपको हम पूछते हैं। इंटेलिजेंट का कमी है मेरे क्लास में, पूरा पॉइंट लिखिए। पाँच मिनट में आपका शॉर्ट नोट दूंगा, बनाना है, उसके बाद क्लास खत्म होगा। विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा ऐसे। हो गया? ये बना भी सकते नहीं बना सकते, लेकिन बना लीजिए ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसके बाद आपको अपना ही नोट्स बनाना है।
इसके जगह पर एक्शन